नॉन-स्टॉप 100। दिल्ली में बीजेपी आज जारी कर सकती है पहली लिस्ट, केंद्रीय चुनाव समिति को भेजे जाएंगे नाम। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी में जुटे कई बीजेपी पार्षद, टिकट के लिए ठोका दावा। दिल्ली में पिछले चुनाव में बीजेपी ने 8 पार्षदों को विधायक का टिकट दिया था, 5 ने बाजी भी मारी थी। इस बार भी नए चेहरों को मौका मिल सकता है। आज जारी हो सकती है कांग्रेस की तीसरी लिस्ट, 20 उम्मीदवारों का ऐलान बाकी। दूसरी लिस्ट में नहीं था किरण वालिया का नाम, नई दिल्ली से केजरीवाल की टक्कर में उतरने की उम्मीद। बुधवार को कांग्रेस ने जारी की थी दूसरी लिस्ट, 25 उम्मीदवारों में 2 पूर्व सांसदों समेत पुराने चेहरों पर लगाया था दाव। दिल्ली के सदर बाजार से अजय माकन लड़ेंगे चुनाव, द्वारका से कांग्रेस ने महाबल मिश्रा को चुनाव मैदान में उतारा। अंबेडकर नगर से चौधरी प्रेम सिंह कांग्रेस के टिकट पर लड़ेंगे चुनाव, योगानंद शास्त्री को मालवीय नगर से मिला टिकट। दिल्ली के मुंडका से रीता शौकीन को कांग्रेस ने बनाया उम्मीदवार, हाल ही में कांग्रेस में पति रामवीर शौकीन के साथ हुई थी शामिल। दिल्ली के नजफगढ़ से कांग्रेस के टिकट पर लड़ेंगे जयकिशन शर्मा, मॉडल टाउन से के सिंह होंगे उम्मीदवार। यूपी चुनाव की तर्ज पर दिल्ली के दंगल में उतरने की तैयारी कर रही है बीजेपी, पन्ना प्रमुखों को बूथ संभालने की जिम्मेदारी दी जाएगी। अमित शाह बूथ मैनेजमेंट के काम पर खुद कर रहे हैं निगरानी। दिल्ली में 11,763 मतदान केंद्र। दिल्ली की नब्ज टटोलने में जुटी है आम आदमी पार्टी, सबसे लोकप्रिय सीएम के लिए चल रहा है सर्वे, लोगों से पूछ। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने केजरीवाल को दी चुनौती, कहा आरोप साबित करें वरना संन्यास लें। केजरीवाल ने लगाया था बिजली कंपनियों से सांठगांठ का आरोप। क्रिमिनल डेफेमेशन कल ही डालेंगे, पहले भी वो इन सब चीजों में आ चुके हैं, हिट एंड रन की पॉलिसी उनकी है। और अगर ये दोनों कंपनियां नहीं मिली और ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो निकल कर ऐसे ही भाग जाएंगे या राजनीति छोड़ देंगे। आपके नेताओं पर बीजेपी का ताबड़तोड़ हमला, दागे 5 सवाल, पूछा जर्मनी क्या करने गए थे केजरीवाल। आशुतोष बताएं, अंबानी की कंपनी में कितने शेयर, सिसोदिया के एनजीओ को विदेशों से कितना धन मिला। शाजिया इल्मी ने केजरीवाल के खिलाफ लड़ने की अटकलों को किया खारिज, ट्वीट करके कहा न तो मैं नई दिल्ली से और न ही किसी दूसरी जगह से चुनाव लड़ रही हूं। शाजिया को टिकट देने की संभावना पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने नहीं दिया साफ जवाब। सवाल पूछे जाने पर कहा केजरीवाल के खिलाफ दमदार उम्मीदवार को उतारेंगे। केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस से किरण वालिया का मैदान में उतारा जाना लगभग तय, आज हो सकता है ऐलान। किरण वालिया ने कहा केजरीवाल को बेनकाब करना जरूरी। और हम अपनी बात रखेंगे और जनता सब जानती है और अब आनंद आएगा कि जनता जो है वो ऑलरेडी इस मत की बन रही है कि जो कुछ हुआ उनके साथ दिल्ली शहर में वो क्या हुआ उसका अंजाम भी देखा, अंजाम भुगत रहे हैं अब सब। केजरीवाल के खिलाफ विनोद कुमार बिन्नी भी लड़ेंगे चुनाव, नई दिल्ली में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ठोकेंगे ताल। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा इस बार चुनाव में कड़ी टक्कर देगी कांग्रेस, त्रिकोणीय होगा मुकाबला। Last time we weren't prepared for a three-corner contest. You know, we didn't think the third party would make that much of an impact. This time we are. So I'm sure that the results where the Congress is concerned will be far better. चुनाव की गहमा-गहमी के बीच नामांकन को लेकर सुस्ती, पहले दिन सिर्फ 3 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। आम आदमी पार्टी ने लॉन्च किया अपना रेडियो स्टेशन, केजरीवाल के भाषणों का प्रसारण। आपके समर्थन में उतरे विशाल डडलानी, संगीत के जरिए पार्टी का किया प्रचार। दिल्ली चुनाव प्रचार के दौरान हिंसा को देखते हुए दिल्ली चुनाव आयोग ने पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी, केजरीवाल की सभा में अंडा फेंकने की घटना के बाद आयोग ने की पहल। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत का कार्यकाल भी खत्म, आज होंगे रिटायर।
पेट्रोल डीजल की कीमत में और गिरावट की उम्मीद, 2 रुपये प्रति लीटर सस्ता होने की संभावना। कच्चे तेल के दाम घटने से कंपनियां राहत देने को तैयार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार घट रहे हैं दाम। विदेशी बैंकों में हिंदुस्तानियों के काले धन का कोई हिसाब नहीं, एक आरटीआई के जवाब में वित्त मंत्रालय का कबूलनामा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमेरिका में केस खारिज, जज ने कहा सरकार प्रमुख होने की वजह से इम्यूनिटी। सितंबर में मानवाधिकार ग्रुप अमेरिकन जस्टिस सेंटर ने दाखिल की थी याचिका, 2002 के गुजरात दंगों का मामला। मोदी के संसदीय क्षेत्र में स्वयंसेवी संस्था के साथ छात्रों की मुहिम, स्थानीय समस्याओं की बना रही है लिस्ट। अलग अलग इलाकों में लगाए जा रहे हैं कैंप, छात्रों के मुताबिक 1 किलोमीटर लंबी लिस्ट तैयार होने पर की जाएगी प्रधानमंत्री को स्पीड पोस्ट। हम लोग की संस्था द्वारा 1 किलोमीटर का पत्र तैयार किया जा रहा है। हम लोग कैंपेनिंग कर करके जगह जगह लोगों की समस्याएं पूछते हैं और अगर उनके पास कोई उसका समाधान है तो वो भी इसमें लिखवाते हैं और उनका नाम और मोबाइल नंबर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी आचार संहिता उल्लंघन मामले में दोषी करार, यूपी की रामपुर कोर्ट से 1 साल की सजा सुनाए जाने के फौरन बाद मिली जमानत। बेल मिलने पर मुख्तार अब्बास नकवी ने ली राहत की सांस, कहा कानून के हिसाब से आगे की रणनीति बनाऊंगा। उसमें केस की प्रक्रिया चल रही थी, उसमें वो निर्णय हुआ है। हम उस निर्णय का अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद जो भी कानूनी उसकी प्रक्रिया उसको आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे। समाजवादी पार्टी ने नकवी के बहाने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा इससे पता चलता है कि बीजेपी कैसे लड़ती है चुनाव। टीवी दोस्त संजय दीवान से भी किए सवाल। कोलकाता में लिटरेरी फेस्टिवल में हिस्सा लेने गए थे शशि थरूर, सुनंदा मौत से जुड़े सवालों का जवाब नहीं दिया। अभिनेता सलमान खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, काला हिरन मामले में सजा पर रोक का राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला निरस्त। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सलमान खान नहीं जा पाएंगे ब्रिटेन। ब्रिटिश कानून के मुताबिक 4 साल से ज्यादा सजा पाए शख्स को नहीं मिलता है वीजा। 1998 के काला हिरन शिकार मामले में सलमान की अर्जी पर राजस्थान हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर लगाई थी रोक, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। यूपी के मुजफ्फरनगर में आबकारी विभाग का छापा, गन्ने के खेत और जानवरों के तबेले में कच्ची शराब की भट्टी। किसानों के घर में भी अवैध शराब जब्त की गई, 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के कुशीनगर में भी कच्ची शराब के खिलाफ प्रशासन की मुहिम तेज, 2000 लीटर अवैध शराब जब्त। ईंट के भट्टे पर चल रहा था कच्ची शराब का ठेका, जेसीबी मंगाकर नष्ट कराई गई शराब। यूपी के उन्नाव में मिली करीब 100 लाशों के लिए गए फॉरेंसिक सैंपल, डीएनए टेस्ट कराने का फैसला। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में नौजवानों की हत्या, परिवार वालों ने दोस्तों पर लगाया कत्ल का आरोप। रात 11 बजे दोस्तों के साथ गया था राहुल, झगड़े के दौरान चाकू मारकर किया गया घायल, इलाज के दौरान मौत। पंचकुला पुलिस ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल राज्यों में ड्रग्स सप्लाई करने वाले 2 नाइजीरियन युवकों को किया गिरफ्तार, गिरोह के सरगना की तलाश। ड्रग्स गिरोह में काम करने वाले लोगों के तार अफगानिस्तान से जुड़े, पुलिस के मुताबिक बड़े बड़े होटलों में रुकते थे आरोपी। हरियाणा के रोहतक में महिला पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर अश्लील फोटो और वीडियो, केस दर्ज। टीएमसी सांसद प्रसून बनर्जी ने कोलकाता में ट्रैफिक पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारा, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पुलिस वाले ने सांसद की गाड़ी रोकी थी। टीएमसी ने ट्रैफिक कांस्टेबल के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, सांसद को परेशान करने का आरोप, सांसद के खिलाफ भी केस दर्ज। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में टीएमसी और एबीवीपी छात्रों के बीच भिड़ंत, इस्लामपुर कॉलेज में नॉमिनेशन फाइल करते समय हुआ बवाल। पलामू पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी, टीपीसी नक्सली के एरिया कमांडर समेत 2 गिरफ्तार। झारखंड के बोकारो में रेल पटरी पर मिला 5 किलो का केन बॉम्ब,
टल गया बड़ा हादसा। जम्मू कश्मीर के सोपोर में एनकाउंटर खत्म, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। सोपोर में आतंकियों की खबर मिलते ही सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया था। 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर थी। सेना और आतंकियों के बीच कई घंटे चली गोलियां। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सेना के साथ मिलकर ऑपरेशन को दिया अंजाम। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पुलिस और सेना का सर्च अभियान, बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। पुंछ में 2000 बच्चों ने सड़क सुरक्षा को लेकर निकाली रैली। लोगों से गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल इस्तेमाल नहीं करने की अपील की। महासंक्रांति पर पवित्र नदियों में महास्नान, हरिद्वार पहुंचे लाखों श्रद्धालु। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की परंपरा, वडोदरा की छतों पर लगा मेला। शामिल होने पहुंचे विदेशी सैलानी। कोयंबटूर में धूमधाम से मना पोंगल, परंपरागत नृत्य और खेलों का आयोजन। हिमाचल में मौसम ने ली करवट, ऊंचाई वाले इलाके में भारी हिमपात। मनाली में विंटर सीजन की दूसरी बर्फबारी में सैलानियों की मस्ती, सेब की फसल के लिए भी बर्फबारी फायदेमंद। उत्तराखंड के औली में बर्फबारी। पेरू के कई इलाकों में तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात, घरों में घुसा पानी, राहत कार्य जारी। चीन के जेजियांग में हादसा, इलेक्ट्रिक बाइक में आग लगने की वजह से बिल्डिंग में भरा धुआं, दम घुटने से 8 लोगों की मौत। चीन के हुआंगशोंग पर्वत पर बर्फबारी के बाद बढ़ी टूरिस्टों की भीड़, चारों तरफ बिछी सफेद चादर। चीन के यूनान प्रांत के नेशनल पार्क में बर्फबारी के बीच जानवरों की मस्ती, 2 भालू खेलते नजर आए।